दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात जब भी आती है तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहले दो ऑप्शन आते हैं, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट। अब इन दोनों में कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इस वीडियो में वैसे 5 पॉइंट्स के बेस पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानेंगे, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपका पैसा आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द लॉजिकिज्म। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, डायरेक्टली हम किसी कंपनी का स्टॉक परचेज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका जो नेचर होता है थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाता है। इसके अंदर वोलेटाइल मतलब जैसे कि कुछ कई डेज पे आपका हो सकता है कि आपका मनी 25% के ग्रोथ करे, और कुछ समय में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका जो पैसा है वो 15% का लॉस भी खा जाए। तो इसके अंदर आपकी स्टेबिलिटी थोड़ा कम रहता है और उसके अंदर आपका फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम म्यूचुअल फंड देखें तो म्यूचुअल फंड एज कम्पेयर टू स्टॉक बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका पैसा बहुत सारी जगहों पर छोटे छोटे रूप में लगा हुआ होता है, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है पोटेंशियल रिटर्न्स। अब ये सबसे मेन फैक्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है कि हम वो किसी न किसी रिटर्न्स के लिए ही कर रहे हैं। अगर हम स्टॉक्स की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए स्टॉक मार्केट के लिए बेस्ट है, बट प्रोवाइडेड ये है कि उसके अंदर आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, कैसे वो पैसा ग्रो होता है। उसके लिए मैं बहुत अलग एक उसकी सीरीज बनाने वाला हूँ स्टॉक मार्केट की। बट स्टॉक मार्केट अगर हम शॉर्ट टर्म गेन देखें तो स्टॉक मार्केट में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि उसके अंदर रिसर्च आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। ऐसा नहीं कि आप पैसा डालेंगे और अगले दिन आपका पैसा 50 गुना बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म, अगर हम उसके अंदर शॉर्ट टर्म में अगर हम गेन देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में, तो नो डाउट हमको उसके अंदर कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन हम लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के बेस पे अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो स्टॉक मार्केट में आपको आपका जो पैसा है आपको डेली मॉनिटर करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितने परसेंट की डेली ग्रोथ हो रही है, कितने परसेंट की मंथली ग्रोथ हो रही है, ईयरली हो रही है, इस चीज़ का आपको पूरा मॉनिटर करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालते हैं तो म्यूचुअल फंड में ऐसा है कि मैंने जैसा अपने पिछले पॉइंट में बताया कि म्यूचुअल फंड में जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको इसका इतना ज़्यादा इसके अंदर मॉनिटर करने की जरूरत होती नहीं है। आप हाँ कभी कभी वो कर देंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐप्स भी हो चुकी हैं हमारे पास वो देखने के लिए, तो म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हाँ उसके अंदर हम ज़्यादा टेंशन ना लें, लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ दें और वो हमको एक पोटेंशियल ग्रोथ अच्छा दे सकते हैं। चौथी चीज़ हमारे पास आती है एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे आपको एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपको मंथली, अब जैसे स्टॉक मार्केट में आपको डायरेक्टली परचेज करना पड़ेगा। आप कोई भी अगर आपका शेयर है, फॉर एग्जांपल अगर वो शेयर 400 रुपये का है तो आपको वन टाइम 400 रुपये में ही खरीदना पड़ेगा एक शेयर। आप वो आपकी क्वांटिटी के साथ दे सकते हैं, आप कितना खरीद सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं तो आप उसके अंदर एक एसआईपी सेट कर सकते हैं, जो कि आपके बैंक से रेगुलरली आपका पैसा डिडक्ट करती जाए मंथली बेसिस पे, क्योंकि बहुत सारे सैलरीड पर्सन्स अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो स्टॉक मार्केट में हमको एसआईपी का कोई ऑप्शन मिलता नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, डायरेक्ट परचेज होती है हमारी। वहीं दूसरी तरफ अगर म्यूचुअल फंड में देखें तो एसआईपी का हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जिससे हम अपने मंथली बजट को हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वली, और हम जो म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिकली उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट हमारे पास आता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ एसेट्स, मतलब आप उसके अंदर क्या खरीद सकते हैं। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो आपके पास सिर्फ एक लिमिटेड चीज़ें होती है खरीदने के लिए आप कंपनी की, लेकिन जैसे मैंने सबसे अपने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए। तो स्टॉक मार्केट में हमारे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें होती है खरीदने के लिए, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनीज का हम शेयर खरीद सकते हैं, बस वो थोड़ा सा रिसर्च हमको करना पड़ेगा। वहीं म्यूचुअल फंड्स में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, हम किस चीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गोल्ड फंड में, डेट फंड में, इक्विटी फंड में हमारे बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। इस बारे में हम डिटेल्स में आगे म्यूचुअल फंड्स की अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको ये सब चीज़ें समझाऊंगा। तो म्यूचुअल फंड्स में आपको एक फुल हैंडेड मिल जाता है कि आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको अब ये समझ आ चुका होगा कि आपको अपना पैसा अपने पैसों के हिसाब से और अपने टाइम के हिसाब से कहाँ इन्वेस्ट करना है। नो डाउट दोनों का पैसा मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है, बट फर्क इसमें ये होता है कि स्टॉक मार्केट एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि आप खुद करते हैं, और म्यूचुअल फंड एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि आपका पैसा छोटे छोटे टुकड़ों में होके बहुत अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट होता है, जिससे आपकी थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है और स्टेबिलिटी बनी रहती है, और आपको लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा मिल सकता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म गेन की तरफ देख रहे हैं तो आप नो डाउट म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट टर्म ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं तो आप नो डाउट स्टॉक्स की तरफ जा सकते हैं। बट स्टॉक्स में प्रोवाइडेड ये है कि आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ की मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के बहुत बेसिक्स की, जिससे आप अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।